हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। बैंक ऑफ इंडिया के ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको अपना अकाउंट अपना खाता खोलाना है, खाता ओपन करना है, तो आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कैसे आपको अपना फॉर्म जो है वो आपको भरना है। चलो दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। चलो फॉर्म भरना हम यहाँ से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो ये शाखा का नाम, सोल आईडी, दिनांक, क्रमांक संख्या, ग्राहक आईडी, खाता संख्या और ये CKYC आईडी, ये आपको नहीं भरने हैं। ये आपको भरने ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं भरना है। आपको यहाँ पर दोस्तों जो आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का जब खाता खुलाते हो तो आप प्रारंभिक में कितना रुपया डिपॉजिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1000। ठीक है, 1000 लिख दूंगा और यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा ऐसे करके 1000, ऐसे करके हिंदी में यहाँ पर इस लाइन में लिख लेना है। 1000 रुपया मात्र जमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार का आप खाता खुलाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बचत खाता खुलाना चाहता हूँ, सेविंग अकाउंट, तो मैं यहाँ पे सेविंग पे टिक करूँगा। अगर आप करंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आपको चालू के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, या आप सावधि जमा खाता या वो वगैरह कुछ खोलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप सेविंग अकाउंट ही खुलाना चाहेंगे तो आप बचत खाते के ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना, जैसे यहाँ पर 3 नाम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पर दोस्तों 3 नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जैसे कई व्यक्ति क्या होता है जो खाता खुलाते हैं ना, तो मतलब एक तो ज्वाइंट खाता जो होता है ना, उस तरह से ज्वाइंट खाता वाला यहाँ पर सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर सुश्री, यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए मेरा नाम है ये टेक्निकल किंग मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर MR। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा TE, ठीक है, TECH, ऐसे करके इस बॉक्स में पूरा भर लेना है। यहाँ लिख लेना है टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में उपनाम में यहाँ पर लिख लेना है किंग। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम है ABC कुमार, तो यहाँ पर प्रथम नाम में वो लिखेगा ABC और यहाँ पर उपमान नाम में लिखेगा कुमार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो जेंडर भी पूछा गया है, इधर पूछा गया है लिंग, लिंग यानी जेंडर, तो यहाँ पर आपको मेल है तो यहाँ पर M लिख देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हम नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों ये सब जो डिटेल्स है ये आपको नहीं भरने, ऊपर आपने भर दिया तो ये नहीं भरने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिख लेना है। मान लो मेरा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता है ऐसा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, करता भी होगा तो जस्ट ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए मेरा जन्मदिन है 1 जनवरी 1वां महीना 2001, तो इस तरह से मैं लिखूंगा 2001 2001। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। और जो आपका पैन कार्ड अगर है आपके पास, अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो आपको फॉर्म नंबर 60 और फॉर्म नंबर 61 भरना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड है तो ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का अगर नंबर है तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर डाल देना है। अगर आपकी आयु 18 साल से कम है तो आपको पैन कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोस्तों बिना डाले काम चल जाएगा और आपको फॉर्म नंबर 60 भी नहीं भरने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्राहक आईडी जो है आपको नहीं भरने, ये आपको बिल्कुल खाली छोड़ देने हैं। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी शादीशुदा है तो यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर लिखना है मेरिड, MAR, ऐसे करके मेरिड लिख लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको यहाँ पे लिख लेना है अनमेरिड, अविवाहित। राष्ट्रीय नागरिकता यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पर लिख लेना है इंडियन। ठीक है, IND, ऐसे करके आपको इंडियन लिख लेना है। व्यवसाय क्या है, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, प्रथम का आवेदक से रिश्ता, दोस्तों यहाँ पे आपको एक खाली छोड़ देना है। आपको अपने पिता का पूरा नाम, अपने माता का पूरा नाम लिख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर कृपया निम्नलिखित में से सुनिश्चित करें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अगर आपकी आयु 18 साल से कम है तो आपको लिखना है आवश्यक पे टिक करना है। अगर आप पेंशन भोगी या PF स्टाफ वगैरह हैं या सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक पे
नौकरी कर रहे थे, नौकरी मतलब अब रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भोगी है तो पेंशन पे क्लिक करना। जैसे मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं साधारण पे टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अभिभावक का नाम आवश्यक आवश्यक के मामले में आवश्यक की जन्म हेतु प्रमाण पत्र का संलग्न करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख लेना है। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऑप्शन पर टिक करेंगे, पासबुक चाहिए तो पासबुक के ऑप्शन पर टिक करेंगे और बस यहाँ पर छोड़ देंगे। एटीएम कार्ड चाहिए तो एटीएम कार्ड डेबिट कम एटीएम कार्ड के ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों जो ये फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हो ये जस्ट इंग्लिश में है। ठीक है, बाकी बात बिल्कुल सेम ही है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके क्या लगने वाले हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे दोस्तों आपके इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, आपको दोस्तों फोटो ऑफ आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पर आपका जो है टाइप यहाँ पर आधार कार्ड लिख देना है। आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और डेट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी UIDAI लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इश्यू ऐसे, प्लेस ऑफ इश्यू ऐसे, वैलिड अप टू इश्यू ऐसे ही स्टिक कर देना है बस। ठीक है, जैसे मैंने बताया डेट ऑफ इशू में बस ऐसे कलम से ऐसे, डेट प्लेस ऑफ इशू में वैलिड अप टू ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका जो मेन है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है आधार कार्ड, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी किसने ये आधार कार्ड बनाया तो UIDAI विभाग ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर पैन कार्ड या वोटर कार्ड दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरा वोटर कार्ड है तो मैं यहाँ लिखूंगा वोटर कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे वोटर कार्ड का जो भी नंबर है एपिक नंबर वो मुझे यहाँ पे भर देना है। इस तरह से आपको भरना है। सेकेंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट ये सब बिल्कुल खाली ही छोड़ देना है, ऐसे करके बस टिकमा ऐसे ही कर देना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे एड्रेस आपका पूछा गया है, आपका फ्लैट नंबर, आपकी लोकेलिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला, आपका राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब डाल देना है। सेकेंड एप्लीकेंट में इसको ऐसे कलम से चीज देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है। और कम्युनिकेशन एड्रेस में दोस्तों सेम उसी तरह अपना एड्रेस वगैरह फिलअप कर देना है और लास्ट में जो सोसाइटी के एप्लीकेंट में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो यहाँ पे आपको टिक करना है नो। मैं जैसे भारत से भाई बाहर ही नहीं गया तो मैं दूसरे देश में कहाँ से टैक्स पे करूंगा, तो नो के ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से टिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर आपको भर लेना होता है। उसके बाद हम दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर जो नियम एंड शर्तें हैं देख सकते हो, टर्म एंड कंडीशन, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली सिंपली जो है वो भर देना है। अरे कुछ नहीं भरना होता है, और यहाँ पे सिंपली जो दोस्तों आपको अपना जो सिग्नेचर है जो है वो आपको यहाँ पर अपना कर देना है बस। ठीक है, जो नहीं मालूम भाई नहीं भरना है, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। वहाँ पे जो बैंक मैनेजर जो कर्मचारी होते हैं ना बैंक में, वो आपके डिटेल से ऑटोमेटिकली भर देंगे और वैसा कोई दिक्कत होगा तो वो आपको बता भी देंगे। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे पूछा गया है। डिक्लेरेशन यहाँ पे बोला गया आई डिक्लेरेशन दैट आई विल डू नॉट इंजॉय, मैं कोई भी मेरा अदर बैंक के साथ मेरा जैसे कोई भी अदर खाता है अदर बैंक का, अगर कोई भी खाता होगा, ठीक है, तो आपको मतलब मेरा जैसे किसी भी बैंक के साथ कोई खाता नहीं है या कोई भी क्रेडिट वगैरह फैसिलिटी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे टिक कर दूंगा यहाँ पे इस बॉक्स में। ठीक है, अगर आपका खाता है किसी दूसरे बैंक में भी तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे बैंक में अगर खाता है किसी दूसरे बैंक में तो उस बैंक का नाम, उस बैंक का ब्रांच, उस बैंक का सिटी, पिन कोड वगैरह, उस बैंक का अकाउंट, जैसे यहाँ पे सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग लिमिट कितनी है, अकाउंट नंबर क्या है, वो आपको भरने होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल कहा गया है तो इसको आपको नहीं भरने हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको जो ये है, ठीक है, ये जो है मिस्टर के बगल में आपको अपना नाम और जो आपका ये दोस्तों ऑप्शन में आपको भरने नहीं है, आपको इसको टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, आपको नीचे आ जाऊँ, ये सब आपको नहीं भरने हैं, बस आपका जो फोटोग्राफ है ना, आपका सिग्नेचर जो है वो आपको एगो यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना होगा, जो भी आपका सिग्नेचर है, और यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपका देना है आपको। ठीक है, कलर वाला फ़ोटो चिपका देना, वैसे नहीं चिपका देना ब्लैक एंड वाइट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड अगर है आपके पास तो पैन कार्ड अगर नंबर आपने डाल दिया है तो आपको ये जो फॉर्म नंबर 60 और फॉर्म नंबर 61 है ये आपको भरने की ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्म नंबर 60 और 61 नहीं है
अगर पैन कार्ड नंबर डाल दिए हैं तो आपको ये भरना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं डाले हैं तो उस कंडीशन में आपको भरना होता है। यहाँ पर नॉमिनी का नाम ऐड करने के लिए कहा गया है, तो नॉमिनी में यहाँ पर दोस्तों नॉमिनी किनको आप ऐड करना चाहते हो, तो आई के बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। और आपको जिनको नॉमिनी ऐड करना है, मान लीजिए मेरे को अपना पिताजी का नॉमिनी ऐड करना है, तो मैं अपने पिताजी का नाम, पिताजी का मेरा एड्रेस, उनके साथ क्या रिलेशन है, तो मैं लिखूंगा फादर, उनकी एज क्या है, वो मान लीजिए मेरे पिताजी की एज है 53, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 53। बस ये चारों बॉक्स भरने हैं, बाकी ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे, आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है, आपको आपका कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर उसी समय जब अकाउंट आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तौर पे यहाँ से फाड़ के आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों फॉर्म भरने में कहीं भी कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।